आपका है कि 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लेखन का जो काम शुरू किया तो किसने किया था? 19वीं शताब्दी के टाइम के उस लेखक का नाम बताना है जिन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं के बारे में लिखा था नॉर्मली, जिनका संबंध बूंदी से रहा है। आप बता सकते हैं जिले जी। सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा राइट आंसर आपका सी। ये पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? ये पुस्तक का नाम है और किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी। 1 नंबर आपका सही आंसर। 3 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? कवि प्रिया ग्रंथ किसने लिखा था? केशव दास जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कि कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षित प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है? यानी प्रेम पर आधारित एक युगल नृत्य यानी जो जोड़े में किया जाता है और कालबेलिया जनजाति से रिलेटेड है, कौन सा? वैसे तो सारे नृत्य जो है कालबेलिया से रिलेटेड है, लेकिन इसमें संक्रिया नृत्य है जो युगल में किया जाता है और ये प्रेम पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमाईचा जो होता है वो किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? ठीक है, कमाईचा किस प्रकार का? ये तत्वाद्य यंत्र है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है, तत्वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 6 कि अलवर क्षेत्र में बजाए जाने वाला जो कि मेयो जाति के जो भाट होते हैं उनका प्रमुख वाद्य यंत्र, मेयों के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र जो कि अलवर में बजाया जाता है, कौन सा हो जाएगा? रबाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिले में देखने को मिलती है? यानी कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिले में है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये दक्षिण राजस्थान में है, झीलों की नगरी में है, यानी उदयपुर जिले में है। बी आपका राइट आंसर। 8 है कि राजस्थान में डामोर जनजाति की संख्या कितनी है? डामोर जनजाति की संख्या कितनी है? ये टोटल है 91,500। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। 9 है बीजा और माला जो है, बीजा और माला है वो किस जाति के 2 वर्ग हैं? तो ये सांसी जाति के हैं, बीजा और माला। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि मध्यकाल में महिलाओं को बाहरी व्यक्तियों की स्थिति पर लोलुप दृष्टि से बचाने के लिए किस प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो किस प्रथा का जो वर्तमान में प्रचलित है नॉर्मली लगभग क्षेत्रों में, या पर्दा प्रथा जो थी? राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? डाकन प्रथा किस जाति में? ज़्यादा भील और मीणा जाति में होती है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि रांची में विवाह के अवसर पर लड़की वालों से त्याग लेने की कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास सबसे पहले किस रियासत ने किया था? ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये सबसे पहले जोधपुर रियासत के द्वारा किया गया था। राइट आंसर का डी हो जाएगा। इससे पहले आगे के क्वेश्चन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप एग्जाम में सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीरियसली सिलेक्शन अगर करवाना चाहते हैं या फिर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत कम फीस में, तो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं आपको बता देता हूँ। 5000 राजस्थान जीके की लाइव टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी के लिए 2000 साइंस के क्वेश्चन की सीरीज़ है। साथ में इंडिया जीके के क्वेश्चन की सीरीज होगी। राजस्थान पटवारी के 50 फुल मॉडल पेपर साथ में पीडीएफ, और राजस्थान पुलिस के 50 फुल मॉडल पेपर साथ में पीडीएफ, 30 फुल मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर टीचर के, इसके अलावा एसआई के भी और अन्य मॉडल पेपर और भी साथ में होने हैं। यह तो सिर्फ लाइव टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा आपका जितने भी एग्जाम होंगे राजस्थान में, जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक, हर एग्जाम का फुल कोर्स आपको करवाया जाएगा। प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज के अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी अलग अलग। टोटल 25 टीचर हैं, डेली 12 घंटे से भी ज़्यादा लाइव क्लासेज होती है, यानी आपका कोर्स 2-2 3-3 बार रिवीजन हो जाएगा अलग अलग टीचर के द्वारा। तो अनकेडी प्लस पर ये क्लासेज होती है। अगर आप सीरियस होकर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पर रेफरल कोड जरूर देना, मेरा नाम साथ में दे देना, एक साथ लेके प्रहलाद सारण। इससे क्या हो जाएगा कि 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें रजिस्ट्रेशन करना है या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7425 088 613 मैसेज कर देना। नॉर्मल सी फीस लगती है और आपकी एक ही रजिस्ट्रेशन में हर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी घर बैठे बैठे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाल्गुन महीने में आयोजित पशु मेला कौन सा है? कौन सा पशु मेला है जो फाल्गुन के महीने में लगता है? तो शिवरात्रि पशु मेला लगता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता एकता का प्रतीक रुणीचा का मेला है वो कौन से जिले में पड़ता है? रुणीचा रामदेव जी का जो मेला पड़ता है जैसलमेर जिले में। 15 है कि जेएनयू के किस त्यौहार को 10 दिन तक मनाया जाता है?
यानी जेएनयू का त्यौहार जो कि 10 दिन तक मनाया जाता है, ये पर्यूषण मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपका सिंपल ये भी आ जाता है कि पर्यूषण से जो त्यौहार है वो किस धर्म से रिलेटेड है, या फिर जेएनयू का प्रमुख धर्म त्यौहार कौन सा है, तो पर्यूषण याद रखिएगा, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व कौन सा है। क्षमा याचना पर्व कौन सा होता है, तो पड़वा ढोक होता है इनका। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात और बाहरी आडंबरों की से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधार पर बल दिया था। ठीक है, तो जसनाथ जी ने भी दिया था, रामचंद्र जी ने भी दिया था, दादू दयाल जी ने भी दिया था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, रामदेव जी के द्वारा भी दिया गया था। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला व नाय कहा जाता है। भूला व नाय कह दीजिए, भोला बिसरा राजा कह दीजिए, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कह दीजिए। ठीक है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कह दीजिए, रावचंद्र सेन जिन्होंने अंतिम शासक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। 19 नंबर है कि बीकानेर में किस प्रथम शासक ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे, ये राव कल्याणमल थे, इन्होंने स्वीकार की थी। और लास्ट क्वेश्चन कि राव बीकानेर की स्थापना कब की थी। ठीक है, तो 1488 में की थी। 1465 में उन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी जांगल प्रदेश में, और 1488 में उन्होंने बीकानेर की स्थापना की, जो वर्तमान जो हमारा बीकानेर है, जिसको जांगल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, महाभारत में कुरु जांगला के नाम से भी जानते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और प्लस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इससे कम पैसों में इतनी सारी सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक ही सब्जेक्ट के आपके 3-3 टीचर, अगर आप 6 महीने के रजिस्ट्रेशन करते हो तो नॉर्मली 6 महीने में आपका हर कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आपका 3-3 बार कोर्स हो जाएगा, मतलब रटा दिया जाएगा आपको कोर्स। और लाइव टेस्ट सीरीज मतलब 7,000 की टेस्ट सीरीज तो मैं ही कर रहा हूँ अकेला, इसके अलावा मेरे अलावा 24 टीचर और हैं, तो उनकी भी लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी, सबकी PDF आपको मिलेगी। जो भी आपकी डाउट होता है उनकी बारे में आप पूछ सकते हैं, क्लासेस को बार बार आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर लेना, या फिर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।